अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल हेल्थ रियली मैटर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम अपनी आज की वीडियो में कुछ ऐसी हर्ब्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिनका मुसलसल इस्तेमाल ना सिर्फ हमें मुख्तलिफ किस्म के न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज से महफूज रखता है बल्कि हमारे नर्वस सिस्टम को रिपेयर करने और हील करने में भी मदद करता है। अगर आप भी खुद को मुसलसल थका हुआ महसूस करते हैं या एंजाइटी या डिप्रेशन का शिकार हैं, इसके अलावा अगर आपके जिस्म के कुछ हिस्से सुन्न हो जाते हैं जैसे हाथों और पैरों का सुन्न हो जाना या हाथों और पैरों में झुंझुनाहट का महसूस होना, फोकस का क्लियर ना होना, मेमोरी का लॉस होना या कुछ चीजें रखकर भूल जाना, तो ये तमाम डिसऑर्डर्स हमारे नर्वस सिस्टम से जुड़े हुए होते हैं और इन तमाम डिसऑर्डर्स के लिए खास टर्म यूज होती है जिसे न्यूरोपैथी का नाम दिया जाता है। लेकिन इन हर्ब्स के मुसलसल इस्तेमाल से ना सिर्फ हम घर में ही न्यूरोपैथी को कंट्रोल कर सकते हैं बल्कि अपने नर्वस सिस्टम को रिपेयर और हील करने में भी अहम किरदार अदा कर सकते हैं। अगर आपको भी इन हर्ब्स की तफसील जाननी है तो हमारी वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। हम अपनी आज की वीडियो में ऐसी 15 सुपर हर्ब्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिनका मुसलसल इस्तेमाल हमें मुख्तलिफ किस्म के दिमागी अमराज और खासतौर पर न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज से महफूज रखता है। इनमें सबसे पहले नंबर 15 पर आती है रेड्यूला रोजा, जिसे जड़े इक्तबास या गोल्डन रूट भी कहा जाता है। यह हमारे दिमाग में ब्लड के फ्लो को बेहतर बनाकर स्ट्रेस में कमी करती है जिसके नतीजे में हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है। नंबर 14 पर आती है वलेरियन रूट, जिसे बाल छड़ भी कहा जाता है। वलेरियन रूट का सबसे एक्टिव इंग्रेडिएंट गाबा, जिसे गैमा अमाइनोब्यूटेरिक एसिड कहते हैं, ये एंजाइटी का खात्मा करता है। नंबर 13 पर आती है एस्टी जोन्स वॉर्ट हर्ब। ये हमारे दिमाग में सेरोटोनिन के बैलेंस को बरकरार रखती है जिसके नतीजे में हम मुख्तलिफ किस्म की दिमागी अमराज से महफूज रहते हैं। नंबर 12 पर आती है पैशन फ्लावर, जिसे गुले सलीबी भी कहा जाता है। सदियों से पैशन फ्लावर का इस्तेमाल एंजाइटी और इंसोम्निया के मर्ज को ठीक करने के लिए किया जाता रहा है। पैशन फ्लावर का सबसे एक्टिव इंग्रेडिएंट भी गाबा ही होता है। नंबर 11 पर आती है कैट्स क्ला। कैट्स क्ला हमारे ब्रेन में ब्लड के फ्लो को बेहतर बनाती है और हमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से महफूज रखती है। नंबर 10 कैमोमाइल। कैमोमाइल जिसे बाबूना भी कहा जाता है, कैमोमाइल का सबसे एक्टिव कंपोनेंट एपिजेनिन होता है। ये सदियों से कामनेस और स्लीपिंग डिसऑर्डर के इलाज के लिए इस्तेमाल होती रही है। नंबर 9 जिंजर। जिंजर जिसे अदरक भी कहा जाता है, जिंजर का एक्टिव कंपोनेंट जिंजरोल होता है। जिंजर अपनी एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज की वजह से हमारे जिस्म से इन्फ्लेमेशन और फ्री रेडिकल्स का खात्मा करता है जिसके नतीजे में हमारा दिमाग में केमिकल के बैलेंस को मेंटेन रहने में मदद मिलती है और हम मुख्तलिफ किस्म की न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज से महफूज रहते हैं। नंबर 8 टर्मेरिक। टर्मेरिक जिसे हल्दी भी कहा जाता है, हल्दी या टर्मेरिक का सबसे एक्टिव कंपोनेंट करक्यूमिन होता है। टर्मेरिक अपनी एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट और एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज की वजह से न सिर्फ हमारे जिस्म से फ्री रेडिकल और इन्फ्लेमेशन का खात्मा करती है बल्कि डैमेज नर्व सेल्स को रिपेयर करने में भी मदद करती है। नंबर 7 कैप्साइसिन। कैप्साइसिन रेड पेपर का एक्टिव कंपोनेंट होता है। ये हमारे ब्रेन सेल को ट्रिगर करता है और जिस्म में ओवरहीट का मैसेज देता है, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं होता, लेकिन इस मैसेज के नतीजे में हमारे हीलिंग सेल एक्टिव हो जाते हैं और हम मुख्तलिफ किस्म की न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज से महफूज रहते हैं। नंबर 6 गो टू कोला, जिसे ब्राह्मी बूटी भी कहते हैं। ये हमारे जिस्म से एंजाइटी और स्ट्रेस का खात्मा करने के साथ साथ हमारी मेमोरी को प्रोटेक्ट और बूस्ट करती है। नंबर 5 बाकूपा मोनेरी। ये भी ब्राह्मी बूटी ही की एक किस्म है जो हमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से महफूज रखती है और हमारी मेमोरी को इनहेंस करती है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। और अगर आप भी इनमें से किसी हर्ब का इस्तेमाल करते हैं तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ जरूर शेयर करें और हमें ये भी जरूर बताएं कि आप फर्दर किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहेंगे। नंबर 4 मोरिंगा। मोरिंगा ना सिर्फ तमाम जरूरी ग़िज़ाई अज्जा से भरपूर होता है बल्कि ये अपनी एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज की वजह से हमारे दिमाग में केमिकल के बैलेंस को बरकरार रखता है और हमें मुख्तलिफ किस्म की न्यूरोपैथिक पेन से महफूज रखता है। नंबर 3 अश्वगंधा। अश्वगंधा अपनी एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज के साथ साथ अपनी एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज की वजह से भी तिब की दुनिया में बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। अश्वगंधा का मुसलसल इस्तेमाल हमें स्ट्रेस और एंजाइटी से महफूज रखने के साथ साथ हमारे कोग्निटिव बिहेवियर को बेहतर बनाने में भी अहम किरदार अदा करता है। नंबर 2 रोजमेरी, जिसे कलीले कोहिस्तानी भी कहते हैं। रोजमेरी का सबसे एक्टिव कंपोनेंट कार्नोसिक एसिड होता है जो कि एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करता है और हमारे दिमाग से इन्फ्लेमेशन का खात्मा करके हमें न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज से महफूज रखता है।
और नंबर 1 पर आता है जिंको बाइलोबा। जिंको बाइलोबा सदियों से दिमाग के मुख्तलिफ मसाइल के हल के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। जिंको बाइलोबा फ्लेविनाइड्स और टर्पिनाइड से भरपूर होता है। फ्लेविनाइड्स और टर्पिनाइड एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करते हैं, जिसके नतीजे में हमारे दिमाग में केमिकल का बैलेंस बरकरार रहता है और फ्री रेडिकल और इन्फ्लेमेशन का खात्मा हो जाता है। इसके अलावा जिंको बाइलोबा हमारे मेमोरी सेल्स को बूस्ट करता है और हमारी मेमोरी को इनहेंस करता है। इन तमाम तर हर्ब्स को फ्रेश इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन अगर किसी इलाके या किसी वजह से ये हर्ब्स फ्रेशली अवेलेबल ना हो तो इनको सुखाकर पाउडर या सफूफ बनाकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सफूफ को इस्तेमाल करने के लिए इसको सादे पानी के साथ इस्तेमाल करें या फिर इसको हर्बल टी या कहवे के तौर पर इस्तेमाल करें। इसके अलावा इसको कैप्सूल्स में भरकर मेडिसिन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा इन तमाम तर हर्ब्स के सप्लीमेंट बाजार में आसानी के साथ अवेलेबल हैं, लेकिन इन तमाम हर्ब्स को इस्तेमाल करते वक्त इस बात का खास ख्याल रखें कि एक ही वक्त में तमाम तर हर्ब्स को इस्तेमाल करना जरूरी नहीं, बल्कि एक वक्त में एक या दो से ज्यादा हर्ब्स का इस्तेमाल ना किया जाए। इसके अलावा किसी भी सेंसिटिविटी की सूरत में अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।